बच्चों, मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली कक्षा तीसरी विषय परिषद अध्ययन। जैसे कि मैंने आप लोग को पाठ 17 सुंदर दांत और स्वस्थ शरीर के विषय में बताया और इसके बारे में बताया कि जैसे दूध के दांत क्या हैं, अस्थायी दांत क्या होते हैं और बुढ़ापे में कौन से दांत गिरते हैं और बचपन में आपके कौन से दांत 7-8 वर्ष में गिरते हैं और जो दांत गिरते हैं वो फिर से आते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में जो दांत अस्थायी रूप से दांत गिर जाते हैं वो आते नहीं हैं। और अगर आप बुढ़ापे के पहले भी अगर दांत गिरते हैं, अगर साफ़ सफाई नहीं रखते हो तो भी वापस नहीं आते, तो उसके लिए कृत्रिम दांत लगाने पड़ते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, दांतों को स्वच्छ करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, नीम अथवा बबूल की दातुन का उपयोग करते हैं। देखो आप गांव वगैरह जाते हो, देखो वहाँ पे ब्रश वगैरह दिखता है ज़्यादा नहीं, क्या करते हैं, सब नीम के जो ये होते हैं और बबूल के ये सब दातुन से वो लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और कुछ लोग बाज़ार में मिलने वाले जैसे दंत मंजन देखते हो, कोलगेट हो गया, क्या सब मंजन आते हैं ना, बबूल बहुत से बाज़ार में मिलते हैं, वो एक दंत मंजन होता है, पाउडर भी आता है, उसका उपयोग करते हैं। और घर में तैयार की गई राख का भी लोग उपयोग करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें किस लिए उपयोग किए जाते हैं, अपने दांतों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए किए जाते हैं, बराबर है। अब देखो कुछ लोग बच्चों ब्रश और पेस्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग अधिक से अधिक लोग, हर बच्चे ब्रश और पेस्ट का ही उपयोग करते होंगे, ठीक है। और बबूल की दातुन अथवा राख का उपयोग करने पर दांतों को दरारें पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं होते हैं, बराबर है। जो बबूल के दातुन होते हैं, राख से कैसा होता है, अगर दांत को स्वच्छ करोगे तो उतने अच्छे, क्योंकि ब्रश में कैसे छोटे से ये रेशे होते हैं, बराबर आपके दांत के हर भाग में, हर क्षेत्र में जाके उसको जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी साफ़ कर देते हैं, लेकिन ये दातुन से और राख से इतना साफ़ नहीं होते हैं बच्चों। अब इस अतिरिक्त राख कैसी होती है, खुरदरी होती है। अगर आप दांतों हाथ से मतलब राख से घस रहे हो और अगर मसूड़े के पास भी घस दिए तो आपके मसूड़े में जख्म हो सकता है, एक ये भी बात है। और तो इसके लिए दांत तो कठोर होती है, जो लकड़ी के दांत होते हैं तो कठोर होती है। कभी आप ऐसे मुंह में घुमा रहे हो, कहीं आपके मसूड़े में ही थोड़ा लग गया तो वो भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो इनसे मसूड़ों को क्या हो सकती है बच्चों, क्षति पहुंच सकती है। क्षति मतलब नुकसान हो सकती है, लग सकता है, जख्म हो सकता है। अब ब्रश और पेस्ट का उपयोग करने पर दांतों की दरारें क्या होती है, अच्छी तरह से स्वच्छ होती है। इसके लिए मैंने कहा ना, आप लोग ज़्यादा करके यही उपयोग करते होंगे इसके, क्योंकि आप लोग गुड बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। इसके अतिरिक्त पेस्ट से फेन झाग बनता है। जैसे आप कोलगेट लेते हो, थोड़ा सा लेते हो, लेकिन जब ब्रश में लगाते हो, जब उसको दांतों से घसते हो, रगड़ते हो तो कैसे झाग निकलता है, तो वो भी झाग से क्या होता है, आपके दांतों के चारों तरफ फैलता है और जो भी कण वगैरह है वो उसी झाग के साथ निकल आते हैं बाहर। इसके द्वारा दरारों में अटके हुए भोजन के कण बाहर निकलने में ये झाग से सहायता मिलती है। अब बच्चों थोड़ा सोचो, सोचने के लिए आपके पास दिमाग है ही। अब देखो मुख स्वच्छ करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, जैसे मुंह साफ करने की सबसे अच्छी विधि क्या है और क्यों, देखिए। अब यहाँ देखिए, भोजन के पहले हाथ क्यों धोने चाहिए। ये नहीं है कि जब भोजन करने के बाद दांत को स्वच्छ रखना चाहिए। अरे आपको जब भोजन करते हो तो आप हाथ से भोजन करते हो, तो उसके लिए आपका हाथ भी तो स्वच्छ होने चाहिए ना। अगर गंदगी रहेगी तो वही चीज़ आप मुंह में रखोगे तो आपका दांत, मसूड़ा, जीभ और यहाँ तक पेट में भी वही सब गंदगी सब चली जाएंगी, बराबर, खाने के साथ में। तो इसलिए हमें अपने भोजन के पहले इसमें हाथों को भी धोना चाहिए। अब बताओ, अब एक करके देखना है आपको। क्या करना है, कांच की एक बीकर लो, बीकर, कांच का बीकर देख रहे हो, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो कांच का मतलब चित्र में, पहले चित्र में दिख रहा है, ये बीकर है। तो ऐसा कांच का आपको ले लेना है, ठीक है। और उसमें लगभग आधे भाग तक स्वच्छ पानी भर दो। देखो पानी भरा हुआ है, दिख रहा है आपको, बराबर। अब अपनी कक्षा के किसी एक विद्यार्थी को उसमें हाथ धोने के लिए कहो। आप कक्षा के विद्यार्थी, इस समय कैसा विद्यालय में आप आ नहीं रहे हो, कोई बात नहीं है, आप अपना बीकर ले लो, घर पे ये प्रयोग कर सकते हो। जैसे अपनी बहन को या दीदी अगर सुन रही हैं तो अपने भाई को, मतलब अपना हाथ उसमें धोने के लिए कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब उस विद्यार्थी के हाथ देखो, वो विद्यार्थी मतलब जैसे कि बहन को बोले तो बहन के हाथ देखो, भाई बोले भाई के, आप हाथ देखो, किसी का भी हाथ देखो, तो हाथ कैसा दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा, साफ दिखेगा। और पानी कैसा दिखेगा, गंदा हो जाएगा। तो यह भी देखो कि बीकर के पानी में क्या कोई परिवर्तन हुआ, ये आपको खुद करके देखना कि कैसा हो। देखो हाथ धो रहे हैं तो हाथ धोए तो हाथ देख रहे हैं, तो हाथ कैसा पहले गंदा था स्वच्छ, और पानी कैसा पहले सफ़ेद था कैसा गंदा हो गया, बराबर है। तो बीकर का पानी थोड़ा सा गंदला हुआ है, गंदा हो गया है। अब तुम्हारी कक्षा का कोई भी विद्यार्थी हाथ धोता तो भी यही दिखाई देता था। इससे क्या ज्ञात होता है कि दिन भर विभिन्न प्रकार के जब आप काम करते हैं तो वो जो काम करते हो तो जो उसकी गंदगी होती है हाथों में चिपकता है ना,
तो इससे हाथ हमारे अस्वच्छ हो जाते हैं, मतलब गंदे हो जाते हैं। तो अतः भोजन के पहले हमें हाथों को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, खाना देखते हैं, भूख लग जाती है, वो ध्यान हो जाता है कि हाथ धोना, और खाने के लिए बैठ जाते हैं। इससे उनको क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए आपको अब याद रखना है, खाना खाना उसके पहले क्या करना है, हाथ धोना है, ये ध्यान में रख लो। अब देखो ये चीज़ मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग ये जानते हो क्या, ये शरीर पर कहीं खरोच लग जाए, खरोच मतलब समझते हो ना, जैसे कहीं कुछ घस जाता है शरीर में तो थोड़ा खरोच लग जाता है तो खून बहने लगता है, कुछ हो जाता है, ऐसा खरोच लग जाता है तो घाव हो जाते हैं, बराबर है। और या खरोच लग जाए, घाव हो जाए, और तो बहुत से लोग क्या होते हैं, घाव पर गीली मिट्टी का लेप लगाते हैं, सोचते हैं कि गीली मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। अब देखो बच्चों, गीली मिट्टी का लेप ठीक है चलो, लेकिन गीली मिट्टी के ऊपर कितनी गंदगी पड़ी है, कितने लोग ने पैर दिया है, क्या दिया है, वो सारी चीज़ें होती है ना, लगा देते हैं। परंतु यह क्या गलत है, इसमें घाव में क्या होती है, सड़न हो सकती है। मिट्टी अच्छी है, लेकिन अगर साफ ये मिट्टी कैसे, वहाँ पे कितने लोग पैर, वहाँ पे कितनी गंदगी, तो वही मिट्टी आप अपने घाव पे लगा लेते हो तो उससे ये अच्छा नहीं होता है। उससे क्या होता है, घाव में सड़न हो सकता है बच्चों, और घाव में मवाद भी हो सकता है, सड़न के साथ में मवाद, जैसे आपको देखे थे दांतों के मसूड़ों की भी तरह जैसे हो जाता है। अब शरीर की स्वच्छता, ध्यान दो कि अपने शरीर को केवल हम ही स्वच्छ रख सकते हैं, दूसरों को ये नहीं, मतलब कि क्योंकि कैसा है कि ये आपको स्वयं से ब्रश करना चाहिए, खुद से ब्रश करना चाहिए, अपनी जीभ को खुद से साफ करो, ठीक है, गरारा खुद से करो, खुद से नहाओ, बराबर है, अपने शरीर को खुद से स्वच्छ करना चाहिए। अब गंदगी वाले हाथों से भोजन करना है, अब ये थोड़ा है कि आप खाना खाने जा रहे हो तो आपका कोई हाथ धोए, तो आपको खुद से हाथ धोना चाहिए। गंदगी वाले हाथों से भोजन ग्रहण करने पर हाथों में चिपकी गंदगी पेट के अंदर जाता है और पेट खराब हो जाते हैं आपको। अतः भोजन ग्रहण करने से पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोकर स्वच्छ करना चाहिए बच्चों। जिस प्रकार दांतों को स्वच्छ रखना आवश्यक है, उसी प्रकार बालों और नाखूनों को भी स्वच्छ रखना आवश्यक है बच्चों, ठीक है। बालों को भी स्वच्छ रखना चाहिए और नाखून को भी, क्योंकि नाखून को स्वच्छ, आपने हाथ धो लिए, अब हाथ धोने से आपका हाथ तो साफ हो गया, लेकिन आपके नाखून बड़े हैं तो नाखून में क्या हो, गंदगी जमे हो जाते हैं, और गंदगी जमा हो गया तो आप हाथ धोते हो तो भी वो नाखून में अटके रहते हैं गंदगी, तो भी वो साफ़ नहीं होते हैं। इससे आपकी वह में छोटे छोटे जो गंदगी होती है वह दांतों मतलब मुंह के द्वारा आपके पेट में भी जा सकते हैं, फिर भी बीमारी हो सकती है हाथ धोने के बावजूद। इसलिए नाखून और अपने बालों को भी स्वच्छ रखना चाहिए बच्चों। अब ये सब स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बालों नाखून को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक क्या करना चाहिए, पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्वच्छ करना आवश्यक है। पांच ज्ञानेंद्रिय मैंने आपको बता दी है, क्या, आँख, कान, नाक, मुँह, जीभ, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिए हैं। अब पांच ज्ञानेंद्रियों की स्वच्छता आवश्यक, इसके लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और सप्ताह में कम से कम एक बार बाल अवश्य धोने चाहिए। यानी स्नान हमें क्या करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, और बालों को कम से कम हफ्ते में एक बार धो ही देना चाहिए। शरीर की स्वच्छता पर ध्यान न देने पर विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियां हो सकती है, और ये तो मैंने बताया। अब आपको भी मालूम है कि अगर हम शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं हमें। अब सच्चा बुद्धिमान कौन है, आप लोग हो ही, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो सब करते हो, इसलिए बुद्धिमान आप लोग। अब कौन है, आप देखो, आप लोगों में से देख लो कि आप लोग बुद्धिमान कौन है। सुबह प्रातःकाल सोकर उठने पर सभी दांत साफ करके तुरंत मुँह धोते हैं, और सोने से पहले भी ध्यानपूर्वक दांत स्वच्छ करके मुंह अवश्य धोते हैं, वह सभी बुद्धिमान हैं। वैसे तो आप लोग ये करते होंगे, आप लोग बुद्धिमान हो, फिर भी अगर जो नहीं बच्चे करते हैं एक ही बार मतलब वो करते हैं तो 2 बार करें और आप लोग भी बुद्धिमान हो गए। अब भोजन के बाद सभी हाथ धोते हैं, और भोजन से पहले भी ध्यानपूर्वक हाथ अवश्य धोने चाहिए, क्योंकि आप भोजन करते हो तो हाथ तो धोते हो, लेकिन वो क्योंकि हमें ध्यान रहता है, क्योंकि हमारे हाथ में जूठन लगा रहता है इसलिए धोते हैं। लेकिन आप खाना खाने के पहले आपको ये ध्यान नहीं होता है, तो ये भी आपको करना चाहिए, हाथ खाना खाने के पहले भी हाथ धोना चाहिए, वही सच्चे बुद्धिमान कहलाएंगे। अब ये पाठ हमने तो पढ़ लिया, सुंदर दांत और स्वच्छ शरीर, तो ये पाठ में हमने सीखा क्या, देखिए बचपन में जो दांत आते हैं उन्हें कौन से दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। वह प्रायः कब गिर जाते हैं, 7वें 8वें वर्ष में गिर जाते हैं, बराबर है। इसके बाद एक बार फिर से जो दांत आते हैं उन्हें दांत को अस्थायी दांत कहते हैं, और दांत गिरते हैं तो फिर से आपको कृत्रिम दांत लगवाने पड़ते हैं। अस्थायी दांत के गिरने के बाद फिर से दांत नहीं आते, इसलिए दांतों को सही देखभाल करनी चाहिए बच्चों। दांत गंदे होने पर वह गंदगी पेट के अंदर जाती है और उससे पेट की में बीमारियां होती हैं। अब देखो, खेलने या काम करते समय हाथ गंदे हो जाते हैं, भोजन के साथ वह गंदगी हमारे पेट के अंदर पहुंच सकती है, जाती है,
और इससे पेट विकार होता है, यानी पेट में बीमारियाँ होती है। अतः हाथों को अच्छी तरह से हमें क्या करना चाहिए, धोने के बाद भोजन के लिए हमें बैठना चाहिए। हमें अपने दांतों को, नाखूनों, अपने बालों, नाखूनों और ज्ञानेंद्रियों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। इससे हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए, इससे हमें सदैव क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर को क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ आगे देखो स्वाध्याय, क्या आगे हम स्वाध्याय, स्वाध्याय में देखिए ये देखो अब क्या करना चाहिए, आप खुद बताओ। मित्र के दांत क्या हो रहे हैं, दर्द हो रहा है। मित्र के दांत यानी तो आपके दोस्त के दांत में दर्द हो रहा है, तो वह डॉक्टर के से डरता है, इसलिए किसी को बताता नहीं, परंतु उससे डॉक्टर के पास ले जाना है। तो आप उसको ले जाना, तो आप उसे कैसे लेके जाओगे, आप उसको समझाओगे कि भाई डॉक्टर आपको जो भी दवाई देगा, कैसे दांत साफ कर दे, फिर अगली बार से आपको डॉक्टर पास न जाना हो, तो इसके लिए आपको दांत को स्वच्छ रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप अपने कैसे आप समझाओगे, वो आप उसको बताना है। अब देखो थोड़ा सोचो, अब सोचें क्या कि पहला प्रश्न क्या है इसमें, दांतों को स्वच्छ करने की सबसे अच्छी विधि क्या है और क्यों। ये मैंने आपको बताया था कि क्या है विधि पीछे। नाखून को क्यों बढ़ने नहीं देना चाहिए, ये बातें भी मैंने बता दिया था आपको। बाजार में खरीद कर लाए गए अंगूरों को धोकर खाने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उससे वो हवा और उसमें कितनी गंदगी, कहाँ सब 10 लोग उसको अंगूर को छूते हैं, तो ये सब चीज़ गंदगी उसमें रहती है, इसलिए उसे धोना चाहिए, ठीक है। और सवेरे उठकर दांतों को स्वच्छ करने की अपेक्षा रात को सोने से पहले दांतों को स्वच्छ करना अधिक महत्वपूर्ण। इसका क्या कारण है, तो बच्चों देखो, सुबह उठकर दांतों को स्वच्छ करने के अपेक्षा सुबह दांत को स्वच्छ करते हो, ठीक है, और उसके बाद रात में स्वच्छ क्यों नहीं, क्योंकि जब आप रात में सोते हो तो आपका मुंह बंद रहता है कितने साल, तो जो छोटे कण दांत के में अगर लगे हुए रहते हैं तो वो उसी में कैसा होता है, उसी में रह के वो सड़ जाते हैं, और काफ़ी समय तक आपका मुंह खुलता नहीं, तो उसी में सड़ के खराब बीमारी उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। इसका कारण ये है कि हमें रात में भी दांतों को अपने स्वच्छ करना चाहिए। अब बाहर से आने पर हाथ पैर धोने का प्रचलन क्यों है, क्योंकि कैसा आप बाहर जाते हो, कहाँ गंदगी कैसे है, तो अपने हाथों को मतलब पैरों को धोना चाहिए। हाथ पैर को धोने से क्या होता है, हम अपने मतलब बीमारी से दूर रह सकते हैं। अब देखो आगे है कि आयु के 7वें 8वें वर्ष में दांत गिर जाते हैं। कौन से दांत गिर जाते हैं, मैंने ये आपको पहले बताया, मालूम बताओ, दूध के दांत हैं, बराबर है। अब सड़े हुए और डैश कण में रहने पर उनके कुप्रभाव से दांत गिर जाते हैं। कौन से कण हुआ ना, बराबर मैंने बताया था, सड़े हुए कण मुंह में रहने पर उसमें कुप्रभाव से दांत गिर जाते हैं। ब्रश तथा डैश का उपयोग करने, ब्रश के साथ में क्या होते हैं हम लोग, पेस्ट ना, ब्रश तथा पेस्ट का उपयोग करने पर दांतों की दरारें भी स्वच्छ हो जाती हैं, बराबर है। अब दांतों को स्वच्छ करते समय क्या जीभ और मसूड़ों को भी स्वच्छ करना चाहिए। पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्वच्छ रखना भी आवश्यक है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना बच्चों। मसूड़ों में विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप राख से दांत घसते हो या दांतुअन से करते हो, और अगर आप दांत को अच्छी तरह से स्वच्छ नहीं करते हो, मसूड़ों को स्वच्छ नहीं करते तो विकार उत्पन्न होता है, ऐसा है। उसके बाद कुछ भी खाने के, ये प्रश्न सब उत्तर आपको पाठ में है। कुछ भी खाने के बाद मुंह को कैसे स्वच्छ करना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, मुंह में लेके गड़गड़ा करना चाहिए, 4-5 पानी कुल्ला करना चाहिए, ये सारी चीज़ें है। भोजन ग्रहण करने के पहले हाथों को धोकर स्वच्छ क्यों करना चाहिए, भोजन ग्रहण, क्योंकि हाथों में हमारी गंदगी रहती है, वही गंदगी हमारे पेट में जाएगा, जीभ में जाएगा, तो इसके लिए हमें उसको हाथ को स्वच्छ करना चाहिए। अब मुंह धोने के लिए ब्रश या पेस्ट का उपयोग करने से कौन से लाभ होते हैं, मुंह धोने के लिए ब्रश और पेस्ट का उपयोग करने से ये होता है, उसमें से कैसा होता है कि वो जब झाग निकलता है तो जो छोटे छोटे हमारे दांतों में कण लगे रहते हैं वो उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है, इसलिए ये सबसे अच्छा है क्या कि ब्रश और पेस्ट। यदि हम स्वच्छता पर ध्यान न दें तो क्या हो सकता है, स्वच्छता न देते तो हमारे जैसे देखिए मसूड़े में विकार हो जाएगा, दांतों में विकार हो जाएगा, पेट में विकार हो जाएगा, हमारा शरीर अस्वस्थ रहने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है बच्चों, इसलिए ऐसा सब है। तो बच्चों आशा है आप पाठ बिल्कुल समझ गए होंगे, प्रश्न उत्तर भी बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आपको इसको पाठ को 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न है उसको आपको अपने कापी में इसका उत्तर लिख लेना है, और इसके बाद जो भी इसका प्रश्न उत्तर है मैं आपको इसके बारे में बाद में लिखकर बता दूंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय। चलो बच्चों।